कि ये तो बीजेपी और आरसीपी जी का बात है। मान लीजिए खेल वो करें, चाहे वो क्या आगे विस्फोट करते हैं, लेकिन बिहार की आम जनता विस्फोट कर चुकी है। आरसीपी जी करे या ना करे, हाँ, वो व्यक्ति अपने पिता को याद करके हमेशा तक याद करते रहते हैं, और जब पिता की याद आएगी तो पुत्र स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं से उसका आंसू के माध्यम से, या बहुत लोग बिना आंसू गिराए भी पीड़ा में रहते हैं। तो पिता पुत्र का एक अटूट रिश्ता है, मामला कोर्ट से है। लेकिन एक चीज बताइए, जब लोग करोड़ों अपने जीवन की पूरी कमाई लगा करके वो घर बनवा रहे थे, बिल्डिंग बनवा रहे थे, एक आशियाना अपना बसा रहे थे, उस समय तो उसको नहीं रोका गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल 5 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एक मूर्ति का अनावरण किया गया। पार्टी के संस्थापक, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इस अनावरण के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो इससे पहले कभी नहीं आई थी। चिराग पासवान फपक फपक कर रोते दिखाई दिए, जिसकी चर्चा खूब है। वो वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या वो तस्वीर रही, क्यों चिराग पासवान को रोना पड़ा, और दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं जिस पर बातचीत होगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से। सर, एक तस्वीर हमने आपको कल हमने देखी और आपकी पार्टी की तरफ से जो वो सामने आया, इससे पहले पार्टी टूटी, परिवार टूटा, चिराग पासवान को इससे पहले रोते और इस तरह रोते हम लोगों ने नहीं देखा। नहीं, आप तो जानते हैं पिता पुत्र का एक रिश्ता होता है जी। पिता जब रहता है तो उसकी तब की बात और नहीं रहने की बात, ये अनुभव की बात है। और पिता बहुत बड़ा साया है। जब साया हट जाता है आदमी से और आपको रोते हुए उस कल की तस्वीर आई ना, वो व्यक्ति अपने पिता को याद करके हमेशा तक याद करते रहते हैं, और जब पिता की याद आएगी तो पुत्र स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं से उसका आंसू के माध्यम से, या बहुत लोग बिना आंसू गिराए भी पीड़ा में रहते हैं। तो पिता पुत्र का एक अटूट रिश्ता है। और वो कल का दृश्य सही में एक बहुत मानो एक अजीब सा दृश्य था। मतलब वो चूंकि जिस व्यक्ति के साथ अपने पिता होने के साथ साथ उनके नेता भी थे, उनके साथ कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन कल मूर्ति के अनावरण में जिस हिसाब से हमको लगा कि वो देखे और नहीं रहने पर स्वाभाविक रूप से उसका रिएक्शन हुआ। एक जो खबर सामने आई है सर, बल्कि खबर नहीं, ऐलान है बिहार सरकार की तरफ से कि बिहार के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनेगा। और इसी बीच बिहार में चर्चा में है पटना का एक नगर, नेपाली नगर, जहां मकानों को तोड़ा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? नहीं, देखिए, नेपाली नगर की घटना निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला कोर्ट से है। लेकिन एक चीज बताइए, जब लोग करोड़ों अपने जीवन की पूरी कमाई लगा करके वो घर बनवा रहे थे, बिल्डिंग बनवा रहे थे, एक आशियाना अपना बसा रहे थे, उस समय तो उसको नहीं रोका गया। उस समय तो सरकार के द्वारा पैसा लेकर के घर बन गया। तो हमारा कहने का मतलब यह था, जब अवैध था शुरू में तो प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको वहीं रोक देना चाहिए था। सारी संपत्ति लगा करके घर बनाया और आप 2 मिनट में गए, बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। ये कहीं से अच्छी बात नहीं है, कहीं से ठीक बात नहीं है। सरकार के अधिकारी बेलगाम हैं, इससे तो हम लोग तो कहते चले आ रहे हैं ना। सरकार पर सरकार का अंकुश नहीं रह गया। सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज पैसा लेके तोड़ देते हैं, कल पैसा लेके बना देते हैं। इसी काम में तो पूरे सरकार के पदाधिकारी लगे हैं। क्यों नहीं उस पदाधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है? क्यों नहीं सीईओ को उस समय को चिन्हित किया जा रहा है? क्यों नहीं वहां के थाना अध्यक्ष को उस समय चिन्हित किया जा रहा है, जो जिसके संरक्षण में वो बिल्डिंग बना है? कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। पहले तो सरकार अपने लोगों पर कार्रवाई करे ना। मामला कोर्ट का था, कोर्ट ने उस पर स्थगन आदेश भी लगा दिया है। आखिरी सवाल है सर, और सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जिनके बीजेपी में जाने की खबर आई, बाद में उनके करीबी लोगों ने इस खबर को खारिज किया। आरसीपी सिंह इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अंदर खाने से कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, या बीजेपी उनके सहारे कोई बड़ा खेल कर सकती है बिहार में।
देखिए, ये तो बीजेपी और आरसीपी जी का बात है। मान लीजिए खेल वो करें, चाहे वो क्या आगे विस्फोट करते हैं, लेकिन बिहार की आम जनता विस्फोट कर चुकी है। आरसीपी जी करे या ना करें, बिहार की जनता ने विस्फोट करके नीतीश कुमार को समर्थन नहीं दिया है। नीतीश कुमार को तो एकदम मतलब समझिए कि तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है, जहां से कभी वो मुख्यमंत्री क्या मंत्री की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोशल इंजीनियर है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अपना कर रहे हैं। कुर्सी के बाद इस बार का जनमानस जो जन्म मिला है, इसमें कुर्सी के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। 2020 के बाद आम जनमानस के चक्कर में नहीं, आम जनमानस के सुख दुख के चक्कर में नहीं, आम जनमानस की समस्याओं के समाधान के चक्कर में नहीं है, सिर्फ कुर्सी के चक्कर में। तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी थे, और इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि जो तस्वीर सामने आई, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा, सबके सामने सार्वजनिक रूप से चिराग पासवान इस तरह से भावुक हों, अपने लोगों से लिपट कर रोएं, वो तस्वीर हमने नहीं देखी। और कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल थे जिन पर बातचीत हुई। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।